अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है आज हमने। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई किया था। आज भी हमने सेम एज इट इज़ ही काम करना है, बस तब हमने पूरा सेट लेकर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड खुद निकाली थी। और आज हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि उसने हमें सेट दिया हुआ है और उसने हमें एक साइड बता दिया और एक साइड हमने उसकी वेरीफाई करनी। ठीक हो गया। सो उसने हमें यूनिवर्सल सेट दे दिया। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है कि u इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू 20 तक हमारे पास क्या आ रहे हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स। ओके, ए भी हमने यूनिवर्सल सेट में से ली है, जो कि हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 एंड अप टू 19 तक। ओके, सो इसका पहला पार्ट उसने हमें दिया हुआ है कि ए यूनियन ए प्राइम इक्वल टू यू क्या है, ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कि ए का आप यूनियन लेंगे ए प्राइम के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो पूरा का पूरा किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल। ठीक है, तो पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड तो उसने हमें अकेली दी हुई है। ठीक है, क्या किया हुआ उसने, राइट हैंड साइड तो उसने हमें दे ही दी है, वो तो अकेली है यू। हमने किसको सॉल्व करना है, ए यूनियन ए प्राइम। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ली तो क्या आ गया, ए यूनियन ए प्राइम। सबसे पहले हमें अब इसके अंदर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हमने ये देख लेना है। ए हमारे पास गिवन है, हमें किसकी ज़रूरत है, ए प्राइम की ज़रूरत है। ए प्राइम हम निकाल लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी कि ए प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा। हमने पिछले लेक्चर में डिमॉर्गन्स में भी पढ़ा था कि वो यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट होता है। ठीक है, यू माइनस ए आ जाएगा। तो यू पहले लिखेंगे हम लोग, ये सब हमने यू की वैल्यू लिखी। ये देखें हमारे पास ये सब किसकी थी वैल्यू, यू की वैल्यू थी। हमने यहाँ पर यू की वैल्यू लिखी, माइनस ए की वैल्यू लिखी। ठीक हो गया। कौन से नंबर्स हमारे पास बचेंगे, 1 दोनों में मौजूद है, माइनस हो गया। 2 इस वाले में मौजूद नहीं है, ए में, तो मतलब 2 आएगा। 3 दोनों में मौजूद है, माइनस हो गया। 3 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले से हमने सिर्फ पहले सेट को देखना है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि तरतीब का ध्यान रखना है और माइनस के अंदर, सिर्फ माइनस के अंदर आपने पहले सेट के एलिमेंट्स को देखना है। ठीक है, पहले सेट के एलिमेंट्स में देखेंगे, जो बच जाएगा वो लिखेंगे। ठीक है, 3 दोनों में था, माइनस हो गया। अब 3 के बाद इस सेट में क्या आ रहा है, पहले सेट में 4 इसमें मौजूद है, नहीं 4 आ गया। 5 दोनों में मौजूद है, माइनस हो गया। 6 इसमें मौजूद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर्स का सेट है और ऑड नंबर्स में 6 नहीं आता, तो 6 आ गया। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास कैसे सेट बन रहे हैं, इवन नंबर का सेट बन रहा है। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड अप टू 20 तक चल रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमने ए कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पर निकाल लिया, ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ए सेट लिखा हमने, जो कि हमारे पास ये गिवन है, हमने ए सेट लिखा, उसका यूनियन ले लिया इस वाले सेट के साथ। दोनों का यूनियन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, यूनियन में कौन से नंबर आते हैं, जो कॉमन हो, जो अनकॉमन हो, दोनों आते हैं। ठीक है, जो दोनों में मौजूद हो या दोनों में से किसी एक में मौजूद हो, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो यूनियन लेकर लिखा तो वो क्या बन गया, ये सब थे ऑड नंबर्स का सेट, ये सब था इवन नंबर्स का सेट। दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 20। और हमें पता है कि ये 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर्स बन गए, जो कि किसके इक्वल थे, यू के इक्वल थे यहाँ पर। सो हमने इसको इक्वल टू यू कर दिया, इक्वल टू यू आ गया, तो मतलब राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया था, डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करने के लिए, कि लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व की थी, राइट हैंड साइड भी सॉल्व की थी, लेकिन इसके अंदर हमें एक साइड सॉल्व करनी है और एक हमें गिवन है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है कि ए इंटरसेक्शन यू लेंगे हम लोग, तो किसके इक्वल आ जाएगा, वो ए के। इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड तो हमें गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये 1 3 5 7 एंड अप टू 19 आ गया। इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लिखा। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन में हम लोग वही एलिमेंट्स लिखते हैं जो हमारे पास दोनों में कॉमन होते हैं। कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 कॉमन है, दोनों में 3 आ रहा है, दोनों में 5 आ रहा है, यानी कि ये पहला जो ए का सेट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो ऑलरेडी पड़ा है, तो इंटरसेक्शन में भी कौन सा आएगा, ए का सेट आ जाएगा। ठीक है, तो हमें तो यहाँ से ही पता चल गया कि इसके इक्वल आ गया ए के, तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया और हैंस प्रूव्ड हो गया। ओके, ये सेकंड पार्ट भी हो गया, इंतहाई आसान था। अब तीसरा पार्ट कर लेते हैं। तीसरा पार्ट पहले पार्ट की तरह है, उधर यूनियन था, इधर इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में उसने कहा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 है। पहले हम यूनियन कर रहे थे, वो इक्वल टू यू आ गया था,
इंटरसेक्शन लेंगे तो वो कह रहे हैं 5 के इक्वल आएगा। चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली क्योंकि राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड ली ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स निकाल लेंगे। ए यू लिखा पहले आपने, ये क्या है हमारे पास? यू माइनस ए। ठीक है, आपने यू के एलिमेंट्स लिखे, माइनस ए के एलिमेंट्स लिखे। माइनस किया दोनों को तो किसके एलिमेंट्स बचेंगे? यू के अंदर जो बच जाएंगे वो इसका आंसर होंगे। 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन 20 तक इवन नंबर्स का सेट आ गया। पहले भी इवन नंबर्स का ही सेट आया था। अब हमने यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर देना है। ए के एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन आपने ये वाली सेट के एलिमेंट्स लिख दिए, ए कॉम्प्लीमेंट के। दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो दोनों इंटरसेक्शन में देखें कुछ कॉमन आ रहा है। 1 इधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है, 1 भी कॉमन नहीं है। 3 इधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है। 2 इधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है। 4 भी इधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है। 5 इधर नहीं है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट और 5। ठीक है, तो ये भी इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया और ये भी हमारे पास हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास इंतहाई आसान सवाल है। उसने सिर्फ आपको एक समझ लें कि वर्ड प्रॉब्लम की तरह एक स्टेटमेंट बना के दे दी है और कहा है कि इसको सॉल्व करें। काम आपने वही करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया। ठीक है, इसमें वो हमसे कह रहे हैं ना, क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिसके अंदर कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं? 55। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। 34 स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना पसंद है एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। ठीक है, प्ले आना था। 30 लाइक टू प्ले हॉकी और 30 को हॉकी को खेलना पसंद है। ठीक हो गया। ऑल्सो स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट 1 of 2 गेम्स। ठीक है, और उसने हमें क्या बता दिए? ऑल्सो के आगे उसने हमें ये वाली लाइन के अंदर ये बताया है कि हर स्टूडेंट कम अज़ कम एक गेम ज़रूर खेलेगा दोनों में से। ठीक हो गया, हर स्टूडेंट दोनों गेम्स में से कोई एक ज़रूर खेलेगा। गेम्स कौन कौन सी? क्रिकेट और हॉकी। 34 बच्चे 34 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हैं और 30 हॉकी खेलना पसंद कर रहे हैं और टोटल कितनी है? 55 है और सब के सब किसी एक गेम के अंदर शरीक ज़रूर होना चाहते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम। अब हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनकी पसंद है कि हम दोनों गेम्स खेल लें। ठीक है, तो हमने वो निकालना है। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ क्लास लिखा, ये n(c) जो लिखा है ये नंबर ऑफ़ क्लास है और नंबर ऑफ़ क्रिकेट है। ठीक है, ये c का मतलब है क्रिकेट। नंबर ऑफ़ क्रिकेट के स्टूडेंट्स कितने हैं? 34। नंबर ऑफ़ हॉकी के स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। हो गया पूरा। यही था हमारे पास, क्रिकेट के 34 स्टूडेंट्स थे और हॉकी के 30 स्टूडेंट्स थे। यही लिखा हमने, 34 और 30। अब हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन हॉकी निकालेंगे। वो क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही आएगा ना, कि दोनों का यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 55 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो NC यूनियन H, ये आपके पास एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है कि N(C) यूनियन H किसके इक्वल होता है? N(C) प्लस N(H) पहले सेट का प्लस दूसरा सेट माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन H। ठीक है, ये एक सेट आ जाता है आपके पास इंटरसेक्शन के साथ। ये आगे आप स्टैट वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये एडिशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप इसको प्रूफ भी करते हैं। वहाँ पे ये एडिशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि नंबर ऑफ सेट A यूनियन सेट B इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट A प्लस नंबर ऑफ सेट B माइनस नंबर ऑफ सेट A इंटरसेक्शन सेट B। ठीक है, यहाँ पे C और H यूज़ हो रहे हैं। सो आपने C यूनियन H पहले ही हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है, तो वो कितने हैं? 55। तो नंबर ऑफ क्रिकेट 34, नंबर ऑफ हॉकी 30 माइनस C इंटरसेक्शन H, ये तो हमारे पास अननोन है, इसको तो हमने निकालना है। इंटरसेक्शन ही निकालेंगे ना, कि उसने कहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम। हमें वो वाले स्टूडेंट्स इनमें से निकालने हैं, इन 55 स्टूडेंट्स में से जो कि दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको निकालना है, तो क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज़ को पहले सम अप कर लेते हैं। 55 इज इक्वल टू 34 प्लस 30 64 माइनस N(C) इंटरसेक्शन H। अब क्या करेंगे कि आप इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और 55 को उठा के राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो आपके पास टोटल आंसर क्या बन जाएगा? 9। ठीक है, तो 9 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं और हॉकी भी खेलना चाहते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको ये वाली वीडियो भी समझ आ गई होगी। कोई काम मुश्किल नहीं किया हमने। क्रिकेट के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखे, हॉकी के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखे, दोनों का यूनियन लिया तो 55 स्टूडेंट्स बनते हैं। टोटल 55 स्टूडेंट्स थे।
फिर आपको उसने पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों गेम्स खेलना पसंद है। तो आपने स्टैट के अंदर जब आप आगे जाएंगे तो उसका एक एडिशन रूल आपने लगा दिया कि एन ऑफ सी यूनियन एज किसके इक्वल होता है, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एज माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एज। तो आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना था, इसके लिए आपने इसको इधर रखा, सबकी वैल्यूज़ पुट की, प्लगिंग की, फिर आपने उन वैल्यूज़ को सम अप किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, 55 को राइट हैंड साइड पे ले गए और टोटल आंसर 9 आ गया आपके पास। ठीक है, आई होप आप सबको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।